नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, हम जो आदित्य रंजन सर की जो रेलवे गणित की जो बुक है, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज और ये परसेंटेज की पहली वीडियो है, ठीक है? सो दोस्तों, आप एकदम आराम से देखें, पूरा वीडियो को देखें, जो भी डाउट्स है आपके सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, अगर इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए, इस बुक की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। चैप्टर की भी पीडीएफ मिल जाएगी और पूरी बुक की भी आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है? चलिए, जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो प्रश्न है, संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर हो जाएगी, ये पूछ रहा है कितनी हो जाएगी ये बढ़कर, और उस संख्या में 15% की वृद्धि करी जाए, ठीक है? अब देखो, कोई भी संख्या, यहाँ पर पहले कुछ बात समझेंगे हम। कोई भी जो संख्या होती है वो अपने आप में भैया 100% होती है। कोई भी संख्या होगी वो अपने आप में 100% होगी। जैसे ये 5650 है, ये अपने आप में 100% है और वो बात कर रहा है भैया 15% बढ़ाने की। तो ये अपने आप में तो 100% है ही। अगर इसे हम 15% और बढ़ा देंगे तो ये कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे भैया ये तो 115% हो जाएगी टोटल, ठीक है? वो यही पूछना चाह रहा है, ठीक है? अब देखो, अब एक छोटी सी बात और है। परसेंटेज हटाते हैं तो भैया क्या होता है? नीचे बटे में क्या आ जाता है? जब भैया परसेंटेज हम कुछ भी हटाते हैं तो बटे में क्या आ जाता है भैया? उस संख्या के 100 आ जाता है, ठीक है? और परसेंटेज लगाने के लिए क्या करते हैं भैया? जैसे परसेंटेज लगाने के लिए गुणा करते हैं भैया 100 की, ठीक है? ये भी बात समझ में आ गई? चलिए, अब देखो, अब हम आगे बढ़ के थोड़ा सा करते हैं इसे चालू। अब देखिए वो क्या कह रहा है भैया, 5650 है, ठीक है? उसमें 15% की वृद्धि कर दी उसने। ये भैया कितना है? ये तो 100% है और 15% की उसने वृद्धि कर दी, तो टोटल कितना हो गया भैया? देखो यहाँ पर, ये तो अपने आप में 100% है और 15% वो बढ़ा रहा है, तो कितना हो गया भैया टोटल? यानी वो कह रहा है 115% निकालने के लिए। भैया संख्या है हमारे पास 5650, ठीक है? 100% ये है और उसने 15% और बढ़ा दिया, तो वो कितना का मान पूछना चाह रहा है? यानी वो 115% का मान पूछना चाह रहा है। यानी इसका 115% अगर हम निकालेंगे तो, और परसेंट को जब हम हटाएंगे तो हमने अभी आपको क्या बताया भैया, बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, ठीक है? इस एक जीरो से एक जीरो काट दो, इतना समझ में आ गया? अब सीधा आप कहोगे भैया कि अब गुणा कैसे करें? 115 की तो लंबी गुणा हो जाएगी। इसके लिए आपको करना क्या है, 565 को ऐसे ही रहने दो, ठीक है? और इस 115 को तोड़ दो भैया 100 और प्लस 15 में। भाई 100 प्लस 15 तो हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? और बटे में तो इसे ऐसे ही रहने दो 10 को, ठीक है? अब पहले अगर हम इस 565 की गुणा 100 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे भैया 565 और 100 में गुणा होएगी तो भैया 2 जीरो ऐसी की ऐसी लग जाएंगी, ठीक है? और प्लस लगाओ, बीच में प्लस है तो। अब इस 15 की गुणा इसमें कर दो, ठीक है? 565 में 15 की गुणा तो आप कर सकते हो भैया। कैसे करोगे? 15 पंजे 75 का 5 हो जाएगा, ठीक है? और 15 छिक्का 90 हो जाएंगे, 90 और 7 कितना हो जाएगा भैया? 97, ठीक है? यानी 7 आ जाएगा और हासिल 9 हो जाएंगे और 15 पंजे 75 हो जाएगा। 15 पंजे 75 हो गया, 75 और 9 कितने हो जाएंगे भैया? ये हो जाएंगे 84, ठीक है? ये हो जाएंगे 84, यानी ये हो गया 84 75, ठीक है? ये हो गया हमारा 84 75, इतना समझ में आया? और बटे में वो 10 का 10 ऐसे ही रहने दो, इतना समझ में आ गया? अब इनको जोड़ लो पहले भैया, 5 तो 5 आ जाएगा और 7 7 आ जाएगा, ठीक है? और 4, 5 और 4 कितना हो जाएगा भैया? 9 हो जाएगा, इतना समझ में आ गया? 5 और 4 9 हो गया। और 8 और 6 कितना हो जाएगा? 8 और 6 14 हो जाएगा, 14 का हो गया भैया 4, ठीक है? और 5 और 1 कितना हासिल? 6, ठीक है? और बटे में क्या है भैया? 10 है, इतना समझ में आ गया? अब देखो, यहाँ पर एक जीरो नीचे है, ऊपर एक डिजिट छेक कर पॉइंट लगा दो भैया, ये वाली डिजिट छेको और पॉइंट यहाँ लगा दो, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भैया? ये आ जाएगा 64,97.5, ठीक है? कौन से ऑप्शन में भैया? 64,97.5, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, इतना समझ में आ गया, ठीक है?
ये आपको मैंने गुणा करने का जो सिंपल तरीका बताया है। आप सीधा 115 की गुणा करोगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। आप सीधा इसकी गुणा करी 100 की तो सीधा आपने 2 ज़ीरो लगा दिए। 15 की आप आसानी से सीधा कैलकुलेशन कर सकते हो, गुणा कर सकते हो भैया। अब दोनों को आसानी से जोड़ दिया और जो नीचे ज़ीरो थी उसका एक डिजिट को पॉइंट लगा दो, उत्तर आ गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है, संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत है। देखिए यहाँ पर अब क्या कह रहा है भैया, ये संख्या है वही जो हम रेशो में अभी पढ़ के आए थे, वही लगाओ भैया। यहाँ पर ए लिख लो और यहाँ पर बी लिख लो, ये दो संख्या है। वो क्या कह रहा है भैया, ए संख्या बी का 8 गुना है। भैया बी को अगर हम 1 मान लें, ठीक है, तो बी का 8 गुना यानी 1 का 8 गुना है ए, ठीक है। तो 8 गुना लिख दिया, 8 एकम 8 हो गया, ठीक है। 8 गुना हो गया, नहीं हो गया। अब देख लो क्या कह रहा है भैया, संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। किससे है भैया, वो कह रहा है भैया किससे कम है। क्या कह रहा है, संख्या बी संख्या ए से कितनी कम है। देखो कितनी कम है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये भैया कितनी कम है, आप दोनों का डिफरेंस देखोगे तो ये 7 कम है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझना है, बटे में क्या आएगा वो बहुत ध्यान से देखो। अब इसकी बस लैंग्वेज पर आपको ध्यान देना है, यानी संख्या बी संख्या ए से, भैया जिससे कहे ना उसको बटे में लिख दो, ठीक है। जिससे कहे उसको बटे में लिख दो। भैया किससे है, ए से है, यानी ए की ए को जो है बटे में लिख दो, ठीक है। और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं 100 की, ठीक है। आप देखो एक बार दोबारा देख लो भैया, वो कह रहा है 20 संख्या जो संख्या बी है संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। भैया पहले यहाँ पर देखो बी जो है ए से कितना कम है भैया, 7 कम है, ठीक है। वो 7 का ही तो डिफरेंस आ रहा है। अब आप देखोगे, अब नीचे जो लिखना है भैया जिससे कहे, भैया किससे कह रहा है वो, ए से कह रहा है ना, ए से कम है, तो भैया जिससे भी कहे उसे बटे में लिख दो। यानी ए से कह रहा है, यानी 8 से कह रहा है वो, यानी ए का मान 8 है, उसे बटे में लिख दो और 100 कर दो गुणा के लिए। बस कुछ नहीं करना। अब सिंपली आप कैलकुलेशन कर दो भैया, ऊपर कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। डिवाइड करोगे तो कितना होगा भैया, 8 से 8 बार जाएगा, 64 हो गया, 8 8 64। और कितना बचा भैया, 6 बचा। 8 सत्ते 56 कह सकते हैं और 4 बचा, और 8 पंजे कितना हो जाएगा भैया 40, यानी 87.5% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, ठीक है। चलो आगे वाले प्रश्न पर चलें। आगे है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 की अगर हम अब बात करें तो क्या कह रहा है भैया, 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। अभी मैंने बताया था किससे व्यक्त करवा रहा भैया, 1.9 के, ठीक है। जिसके साथ का की के लगे उसे बटे में लिख दो, ठीक है। भैया किसका कह रहा है वो, 7.98 को 1.9 के यानी जिसके साथ का की लगा दे उसे बटे में लिख दो, ठीक है। यहाँ पर ये वाला समझना। अब बस भैया परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं 100 की। परसेंटेज के लिए हमने 100 की गुणा कर दी। अब इस सिंपली इसे कैलकुलेशन कर दो बस। क्या करोगे भैया कैलकुलेशन के लिए, अगर हम अब देखें तो ये इसे काटोगे अगर आप तो किससे कट जाएगा, ये 19 से कट जाएगा। पहले तो इसका पॉइंट हटाओ, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा भैया, देखो यहाँ पर हो गया 978 गुना 100 और बटे में देखो 1.9 है। इतना समझ में आया। यहाँ से हमने इस पॉइंट को हटा दिया तो नीचे 2 जीरो बढ़ गई भैया, 2 जीरो चेक कर था तो 2 जीरो नीचे बढ़ा दी। इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगी, ठीक है ऊपर। अब इसे देखो 19 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। 19 से डिवाइड करोगे तो भैया 19 चौक 76 हो जाएगा, ठीक है। कितना बचा भैया 76 और 3 बचा, 19 दूनी 38 होते हैं, यानी 42 आ गया यहाँ पर तो, ठीक है। अब देख लो इस जीरो से जो भी जीरो कट रही हूँ भैया, इससे एक जीरो इससे काट दो और एक जीरो किससे काट दो, इससे काट दो, यानी ये हो गया 42 गुना 10 यानी 420, ठीक है।
420% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 420% ऑप्शन नंबर हमारे किस में है, ए में है। ठीक है, चलिए अब आगे वाले प्रश्न पर चलें। आगे वाला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। यदि x का 35% 140 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखें भैया, का का अर्थ क्या होता है, का अर्थ होता है गुणा। ठीक है, यानी x का कह रहा है, यानी x गुणा इसका x का 35%, 35% किसके बराबर है भैया, वो कह रहा है 140 के बराबर है। इतना तो समझ में आएगा, ये तो क्वेश्चन में कह रहा है। अब देख लो, x को ऐसे ही लिखो भैया, परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में क्या आ जाता है, बटे में आपके हो गए भैया 100 आ जाता है। इतना तो समझ में आ गया, मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था, जब भी परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा और लगाएंगे तो गुणा में 100 लगा पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब देखो, अब यहाँ से x का मान पूछ रहा भी है, x का मान निकाल लो। 140 तो ये यहाँ पर है ही है, जो यहाँ पर गुणा में होता है वो पहुँच जाता है भैया भाग में। ठीक है, और जो यहाँ पर भाग में होता है वो बराबर के इधर आकर कहाँ पहुँच जाता है भैया, गुणा में। इतना तो समझ में आ गया, जो भाग में होगा वो बराबर के इधर गुणा में, और जो गुणा में होगा वो भाग में आ जाता है। ठीक है, अब देख लो, 7 से काटोगे तो कितनी बार, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, यानी ये 20 हो गया। और इस 5 से काटोगे तो कितनी बार, 5 चौक 20 होता है, यानी x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा भैया, 400 आ जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। 400 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे वाले प्रश्न की अगर हम बात करें, पांचवा क्या कहता है, एक टीम में 45 खेल जीतती है। ठीक है, जो खेले गए खेलों का 60% था, टीम ने कितने खेल खेले। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे अगर आप, क्या कहना चाह रहा है वो। ठीक है, क्वेश्चन को अगर आप देखो, एक टीम थी, उसने 45 खेल जो है, 45 मैच जो है उसने जीते, जो कि खेले गए खेलों का जो है 60% था। इसका अर्थ क्या है भैया, वो 60% का मान कितना दे रखा है। ठीक है, 45। ठीक है, क्या दे रखा है भैया, 45, यानी 60% का मान उसने दे रखा है 45। इतना तो समझ में आ गया। अब वो पूछ क्या रहा है, टीम ने कितने खेल खेले, यानी वो क्या पूछना चाह रहा है, टोटल पूछना चाह रहा है भैया। टोटल क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, 100% का मान वो पूछना चाह रहा है। अब यहाँ से भैया 60% का मान हमें इतना पता है, यहाँ से 1% का मान निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। 1% का मान निकालोगे तो 45, और ये यहाँ पर कहाँ पहुँच जाएगा, ये 60 भैया बटे में पहुँच जाएगा। क्या पूछ रहा है, 100% का मान। ठीक है, तो 100% का मान निकालने के लिए 100 की गुणा कर दो भैया, तो 45 बटे 60 और गुना 100 हो जाएगा। ठीक, 15 × 45 होते हैं और 15 चौका 60 होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऊपर तो 300 हो गया और नीचे बटे में कितना हो गया भैया, 4। 4 से काटोगे कितनी बार, 4 सत्ते 28 होता है भैया, 2 बच्चे और 4 पंजे 20, यानी 75% बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यानी 75 मैच उसने खेले और 75 मैचों में से उसने कितने मैच जीते भैया, उस टीम ने 45 मैच जीते थे, और टोटल मैच वो पूछ रहा था कितने खेले हैं भैया, 75 मैच उसने खेले हैं। 5 का क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करें हम, 36 किलो बारूद में 27 किलो नमक और 5.4 किलो चारकोल और सल्फर की कुछ मात्रा उपस्थित है। सल्फर का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, कौन से में भैया, ये ग्रुप डी में आया हुआ है 2018 में। चलिए करते हैं, चलिए देखिए, बस थोड़ा सा समझने का फेर है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखो, टोटल जो है बारूद जो है, देखो बारूद किस किस से बना हुआ है, पहले तो ये देखो, ये बारूद है, ये किस किस से मिलकर बना है भैया, ये बना है नमक से। ठीक है, यानी साल्ट से, और किससे बना है भैया, और चारकोल से, सी से यानी चारकोल लिख लो, और किससे बना है, सल्फर से, यानी ऐसे लिख लो सल्फर। इस एस को क्या कर लो भैया, साल्ट को यानी एन कर लो, यानी नमक लिख दो इसको। ठीक है, 2 एस हो जाएंगे, यानी वो नमक से मिलकर बना हुआ है।
और सल्फर से मिलकर बना हुआ है। और किससे मिलकर बना हुआ है भैया? सल्फर से और चारकोल से। चारकोल से और सल्फर से, चारकोल से और सल्फर से। ये बारूद जो है, ये बम जो है, ये किससे बना भैया? आप कहोगे ये नमक से बना, चारकोल से और सल्फर से बना। ठीक है, अब यहाँ पर इनका मान धर दो, कुछ नहीं है बस 36 किलो बारूद था टोटल। टोटल बारूद कितना भैया? 36 किलो। इतना समझ में आ गया? नमक कितना, इसमें नमक कितना ऐड करा भैया? 27। नमक 27 है। और जो चारकोल है वो 5.4 है। ठीक है, 5.4 है। और सल्फर हमें पता नहीं है, सल्फर की हमें मात्रा निकालनी है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ दो। 36 तो यहाँ पर है ही, ये कितना हो जाएगा? 27। 27 और 5 कितना हो जाएगा? आप क्या होगा? 3 और 2 5, यानी 32.4 हो जाएगा। ठीक है, 32.4 प्लस सल्फर हो जाएगा। यहाँ से अगर सल्फर का मान अगर हम निकालें, तो सल्फर का मान अगर हम निकालेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? टोटल यहाँ अंदर 36 है, ये इधर माइनस में जाएगा इधर आके, तो ये कितना हो जाएगा भैया? माइनस में पहुँच जाएगा 32.4। ठीक है, चलो अब आगे देख लो। आगे बात करें अगर हम अब, तो अब इसे घटाओ कितना बैठेगा? तो भैया 36 में से अगर इसे घटाओगे तो सीधा पहले जो घटा लो 33 घटाओ। 33 घटाओगे तो 3 बचेगा। ठीक है, 3। और जो अब एक में से 1.4 तो गया, तो कितना बचा? 0.6 बचा। ठीक है, यानी 3.6 इसका सल्फर का मात्रा है, यानी इतने केजी सल्फर इसमें मिलाया गया है। वो क्या कह रहा है? सल्फर का प्रतिशत ज्ञात करना है हमें। ये तो किलो में आया है, हमें प्रतिशत ज्ञात करना है भैया। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए पहले ये देखो सल्फर कितनी मात्रा में है भैया। सल्फर कितनी मात्रा में? 3.6 किलोग्राम में है। और टोटल बटे में क्या लिखते हैं भैया? टोटल। ठीक है, टोटल टोटल बम में है मात्रा कितनी है सभी चीज़ों की? वो है 36। ठीक है, और परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं? 100 की गुणा करते हैं। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट को यहाँ से हटाओगे तो एक 0 बटे में आ जाएगी। ठीक है, और एक 0 बटे में आ गई, 36 से 36 कट गया, एक 0 से एक 0 यहाँ पर कट गई, तो यानी कितना आ जाएगा? ये 10% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 6 का 10%। ठीक है, आगे बात करें हम 7वें प्रश्न की। 7वां प्रश्न बात करें, 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की जो गुणवत्ता क्या है? यदि मिश्र धातु में 32% तांबा है, 40% जस्ता है और शेष जो निकल है। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पर एक छोटा सा बात देखें, तो हमें ऑप्शन किस में दिया है भैया? ऑप्शन दिए हुए हैं ग्राम में। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पर देखें तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं भैया? 1000 ग्राम होते हैं। इतना समझ में आ गया? क्योंकि हमें आंसर ग्राम में चाहिए, तो हमने 1 किलोग्राम को क्या लिख दिया भैया? ग्राम लिख दिया। ये टोटल मिश्र धातु है। ठीक है, उसमें से क्या पूछ रहा है भैया? तांबा। तांबे की गुणवत्ता पूछ रहा है, और तांबे की गुणवत्ता यहाँ पर कितनी है भैया? यानी 32% है तांबा। ठीक है, यानी वो 1000 का 32% पूछ रहा है, कितना होगा? तो ठीक है, निकाल दो भैया। 1000 का 32% को हटाएंगे, बट्टे में 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो कितना हो जाएगा भैया? 320 ग्राम। इतना समझ में आ गया? इसमें तो कुछ भी नहीं था, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 320 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 7 का। आगे बढ़ें। आगे 8वां प्रश्न देखो क्या कह रहा है। एक मिश्र धातु में 42% चांदी है। यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है, तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी है? ठीक है, चलिए पहले यहाँ पर हम एक बात समझते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट देखो क्या कह रहा है वो। एक मिश्र धातु में 42% चांदी है। ठीक है, यानी वो 42% चांदी है उसमें, और 42% है कितनी भैया? वो चांदी कितनी दे रखी है उसने? 147 ग्राम। ठीक है, यानी 42% का मान उसने 147 ग्राम दे दिया। इतना तो समझ में आ गया? वो पूछ क्या रहा है भैया? तो मिश्र धातुओं में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी होगी? देखो टोटल जो मिश्र धातु होगा वो 100% का होगा, नहीं होगा? टोटल अगर हम बात करें जो मिश्र धातु बना हुआ होगा, भाई कोई भी चीज़ होती है वो 100% होती है। ठीक है, टोटल मिश्र धातु 100% का बना हुआ है, हमने मान लिया। ठीक है, लेकिन उसमें से 42% भैया चांदी है, उसने पहले ही कह दी। 100% में से अगर हम 42% चांदी निकाल दें, तो बाकी
जो अन्य तत्व उसमें शामिल हैं उनकी मात्रा आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, ठीक है। अगर 100 में से अगर हम 42 घटाएंगे तो ये कितना बैठेगा भैया, ये बैठेगा 58%, ठीक है। अगर 100 में से हमने चांदी निकाल दी तो बचे हुए जो तत्व हैं वो 58% में है, ठीक है। वो इस 58% का मान पूछना चाह रहा है भैया, ये अन्य तत्व जो है 58% है, इसका क्या मान होगा। जब हमें पता है 42% का मान 147 ग्राम है, तो यहाँ से अगर हम 1% का मान निकालें तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 147/42, ठीक है। और यहाँ से भैया वो पूछ कितना रहा है, 58% का, ठीक है। 1% का भैया 147, तो 58% का कितना हो जाएगा भैया, तो आप क्या होगे 147/42 और गुना कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा, ठीक है। आप देख लो, जो कैलकुलेशन कर लो, जितना जो कट रहा है उसे काटो, ठीक। अब देखो, अगर हम अब बात करें, अगर इसे 7 से काटें कट जाएगा, 4 2 6, 8 5 13, 7 4 11 और 12, देखो 3 से काटो, 3 से अगर इसे काटोगे तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12, और 3 से काटोगे तो 3 चौक 12, 2 और 3 नेम कितना हो जाएगा भैया, 27, ठीक है। अब आगे अगर आप देखो, आगे और काटें इसे तो किससे कट सकता है भैया, 7 सत्ते 49 और 7 दूनी 14, और 2 से इसे काटोगे तो कितने बार, 2 दूनी 4, 1 और 2 नेम 18, ठीक है। अब 7 की गुणा कर लो, 7 नेम कितना होता है भैया, 63 होता है, और 7 दूनी 14 और 6 कितना हो जाएगा भैया, 20, यानी 203 ग्राम इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जो अन्य तत्व हैं वो 203 ग्राम इसमें शामिल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का। इतना समझ में आ गया। 9 पर चलें, देखो 9 पर क्या कह रहा है, 9 में 90 के 50% का 80% कितना होगा, इतना समझ में आया। देखो, जो सिंपल बात करें हम, जो 90 का है, का मतलब क्या है भैया, गुणा है, यानी 50%, और गुना क्या है भैया, 80%, ठीक है। इसका यही तो अर्थ है। अब सीधा कुछ करना नहीं है, परसेंट हटाने के लिए भैया बटे में 100 आ जाता है, और यहाँ भी परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा भैया, 100 आ जाएगा। जो कट रहा है उसे काट दो भैया, ये 0 से ये गई, और देखोगे तो भैया इस वाली 0 से ये वाली 0, और इस 0 से ये वाली 0 ख़त्म, ठीक है। और देखोगे तो 5 से कितनी बार कटेगा, ये 10 2 बार, और 2 से इसे काट दोगे तो ये कितनी बार कटेगा भैया, 4 बार, ठीक है। यानी 9 चौक 36, 36 बचा, ये 36 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है हमारा, ठीक है। 10वें की अगर हम बात करें, अब अगर प्रश्न नंबर 10 की बात करें, एक राशि के 85% के 50% का 30% जो है 51 है, तो राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। थोड़ी देर के मान लीजिए कि राशि जो है वो x थी, ठीक है, और उसका हमने भैया क्या निकाला पहले, 85%, ठीक है, 85%, फिर कितना भैया 50%, ठीक है, फिर कितना भैया इसका भी 30%, और ये सब निकाल कर जो आया वो आया भैया 51, ये क्वेश्चन कह रहा है। इतना समझ में आ गया। बस कुछ नहीं करना, परसेंटेज को हटाओ, बटे में लिख दो 100, यानी x गुना 85/100 हो जाएगा ये, ठीक है, और ये 50/100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 30/100। इतना तो समझ में आ गया। और बटे में बराबर कितना है, ये 51 के बराबर दे रखा है। जो कट रहा है उसे काटो भैया, 0 से 0 काटो, इस 0 से इस 0 काट दो। आगे देखोगे तो और क्या काटो, ये सब कट गया, और 3 से इसे काटोगे तो ये 17 से काट लो, 17 ती कितना होता है भैया 51, और 17 पंजे 85 हो गया, ठीक है। और आगे बात करें तो इस 5 से इसे काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा भैया, 20 बार, ठीक है। और इस 5 से काटोगे तो ये कितनी बार, 5 चौक 20, यानी 4 बार कट गया। यानी x बराबर कितना बचा, ये बचा, और देखो इस 3 से ये वाला 3 काट दो, यानी इधर 1 बचा, ठीक है। और आगे बात करें हम, इधर तो 1 बचा, और इधर कितना बचा भैया, इधर बचा 100 और ये 4, ठीक है। ये इधर गुणा में तो इधर आके कहाँ में हो जाएंगे, सॉरी इधर भाग में है तो इधर आके गुणा में 4 हो जाएगा और 100 हो जाएगा, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है एक्स का, ठीक है, 400 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए,
आगे है 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न भी सेम है पिछले प्रश्न की तरह। एक राशि के 32% के, 40% के, 60% के जो है 432 है। जो इसका जो वो निकल के आया बाद में वो 432 आया। तो राशि क्या है ये पूछ रहा है। भैया राशि मान लो x। क्या कह रहा है, x का पहले उसने 32% यानी 32/100, ठीक है। और फिर 40% परसेंट हटाया तो 40/100 हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा भैया 60, और 60% हटाया तो 100 आ जाएगा बटे में। और ये कितना आया भैया, ये आया 432, ठीक है। अब देख लो, सॉल्व कर लो भैया। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 से एक 0 काटो, इस वाली 0 से ये वाली 0 काट दो, ठीक है। और अब देखोगे तो आप 4 से काटो, 4 से अगर इसे काटें तो 4 एकम 4 और 4 अट्ठे कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 32, ठीक है। 4 अट्ठे 32, ठीक। 108 हो गया यहाँ पर। और आप देखोगे तो अब देखो यहाँ से x का मान निकाल लो। x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 108 तो इधर है ही, जो इधर भाग में है वो इधर आकर गुणा में हो जाएगा, यानी इधर 100 हो जाएगा और 100 हो जाएगा। और बटे में जो इधर यहाँ पर गुणा में है x के वो भाग में आ जाएगा, यानी 6 गुना 32, ठीक है। अब देखो जो कट रहा है उसे काटो। अगर हम बात करें इसे 4 से काटें तो ये 25 बार, और इसे 4 से काटेंगे तो 4 अट्ठे 32। इतना समझ में आ गया। और इसे फिर 4 से काटें तो ये 25 बार, और इसे 4 से काटें तो 4 दूनी 8, ठीक है। और 2 से इसे काटोगे तो 2 से काटोगे 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, ठीक है। और 6 निम्मा कितने होते हैं भैया, 54 होते हैं। इतना समझ में आ गया। x बराबर जो हो गया भैया 9। 25 गुना 25 आप कहोगे भैया कितना होता है, 625, ठीक है। और आप यहाँ से अब सीधा देख भी सकते हो, क्या आप गुणा कर लो भैया, क्या हो जाएगा, 9 की गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 पंजे 45, 45 का 5, और 9 दूनी 18, 18 और 4 कितने हो जाएंगे भैया, 22 हो जाएंगे। और 9 छिक्का 54, 54 और 2 कितने हो गए भैया, ये हो गया 56, यानी 5625 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 11 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 5625। 12 की बात करें, चलो आगे चलिए। अगर प्रश्न नंबर हम 12 की बात करें तो क्या कह रहा है भैया, किसी संख्या के 66.67 का, 60% का, 80% का, 25% जो है 4617 है, उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। ये वाला मिस्टेक से है, इसे काट देना, ठीक है। ये मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, ये काट देना ये, ठीक है। 40% उस संख्या का ज्ञात करना है। देखो अगर डायरेक्ट आपको वैल्यू पता होगी तो आप आसानी से कुछ भी कर सकते हो। हम अब एक एक दो दो वैल्यू आपको लिखवाएंगे फ्रैक्शन की, उसे आप डेली आराम से एक एक दो दो याद कर सकते हो, ठीक है। जिससे जैसे क्वेश्चन में आती रहेंगी। देखो क्वेश्चन में क्या आया है, 66.67, 66.67%। इसको आप निकालने बैठोगे तब भैया परसेंट हटाओगे बटे में 100 करोगे तो बहुत देर लग जाएगी, लेकिन इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट याद करोगे तो इसे कितना लिख सकते हो भैया, 2/3 लिख सकते हो, ठीक है। 2/3। ऐसे ही अगर हम बात करें 60% की, अगर 60% की बात करें तो कितना होता है ये फ्रैक्शन में, ये होता है भैया 3/5, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम बात करें इसमें क्या आया भैया 80%, 80% को भी सीधा आप क्या लिख सकते हो भैया, ये लिख सकते हो 4/5, ठीक है। 4/5 लिख लिया। एक आया इसमें 25%, 25% को भी लिख लो भैया, 25% को क्या लिख सकते हो भैया, ये सीधा 1/4, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब देखोगे आगे, अब सारी फ्रैक्शन लगभग हमने इसमें क्वेश्चन में लिख ली हैं जो भी आई हैं। एक 40% का भी लिख सकते हो भैया 2/5, 40% का भी क्या लिख सकते हो 2/5, ठीक है। ये सब आप लिख लेना 4-5, और इनको रिवीजन कर लेना, ठीक है। कल को जैसे जैसे आप इनका फ़ायदा देखोगे अब क्या होगा, पहले तो हम परसेंटेज हटा रहे थे, 100 से भाग कर रहे थे, उसमें कुछ टाइम लग रहा था। अब देखना कितना का आसानी से क्वेश्चन होगा। अब देखो किसी संख्या का कह रहा है भैया, संख्या मान लो x, ठीक है। पहले 66.68%, यानी इसका मान कितना लिख दो, 2/3, ठीक है। याद होगा आपको, 2 सेकंड में कर दोगे सवाल, सेकंडों में। 60% को क्या लिख सकते हो भैया, 3/5, ठीक है, 3/5। और फिर क्या होगा भैया 80%, 80% को क्या करोगे भैया 4/5, ठीक है।
और फिर क्या कह रहा है भैया 25%, 25% यानी 1/4। ठीक है, ये किसके बराबर दिया हुआ है, ये 4617 के बराबर दिया हुआ है। इतना समझ में आ गया। चलें आगे। अब देखोगे अगर आप, तो अब सीधा करो भैया, 3 से 3 काट दो, और 2 से कितनी बार काटोगे भैया, इसे 2 बार, और 2 से ये 2 कितनी बार कट जाएगा, 4 2 बार। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ से अब बचा क्या भैया, अब x बराबर क्या हो जाएगा, 4617 तो इधर है ही, जो इधर गुणा में है वो, जो इधर यहाँ भाग में है वो इधर आके कहाँ हो जाएगा भैया, गुणा में। ये 5 5 भाग में है, यहाँ पर आके गुणा में हो जाएंगे। और जो ऊपर गुणा में है, ये बचे हुए ये कितने में है, ये कहाँ आ जाएंगे भैया, भाग में आ जाएंगे। तो ऊपर कितना बचा भैया, ऊपर बचा, आप कहोगे 2 ही तो बचा ऊपर। ठीक है, चलो अगर अब हम देखें तो ये अब कट गया 2 से, ये 2 से हमने ये 2 काटा, और 2 से 2 काटा। ठीक है, अब देख लो, अब गुणा कर लो। अब गुणा करोगे तो भैया 5 5 25 हो गया। ठीक, और 25, ठीक ठीक ठीक, 4617 और गुना 25 और बटे में 2। ठीक है, 25 की गुणा कर लो पहले, 25 की गुणा करोगे तो 25 सत्ते कितना होता भैया, 175। 5 आ गया, हासिल कितना हो गया भैया, 17 हो गए। 25 से कम 25, और 17 हो कितना हो जाएगा 25, और 10 35, 35 और 7 कितना हो गया भैया 42, 42 का 2, हासिल फिर कितना हो गया भैया 4 हो गया। और 25 छिक्का 150 होते हैं, 150 और या 4 यानी 154। हाँ 4 आ जाएगा, हासिल कितने हो जाएंगे भैया 15 हो जाएंगे। और 25 चौका 100, 100 और 15 कितना हो जाएगा भैया 115 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में 2 है, 2 से डिवाइड कर दो भैया, 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, एक बचा, 2 2 सत्ते 14, एक बचा और 2 सत्ते 14। ठीक है, 2 एकम 2। ठीक है, और 2 दूनी 4 हो गया, और यहाँ पर कितना बचा, 1 2 पंजे 10, यानी ये आ गया 57,712.5। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करें, पूछ क्या रहा था, उस संख्या का 40%, यानी ये x ये वाली संख्या आ गई। अब इसका 40% वो पूछ रहा था। ठीक है, अब इसका 40% निकाल दो, इसे मैं मिसाल दूँ थोड़ा सा। तो चलिए इसका 40% निकाल लो, इसका 40%। ठीक है, यानी 57,712 और गुना 57,712.5 है। ठीक है, और गुना कितनी करनी है भैया, 40% निकालना। 40% क्या होता है, तो आप कहोगे 40% होता है 2/5। ठीक है, 40% क्या लिखवाया था मैंने, 2/5, सीधे 2/5। 5 से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा भैया, 5 से करोगे तो 5 एकम 5, और 5 एकम 5 2, और 5 पच्चे 25, 2 हो गया, यानी 21, 5 चौक 20, और 20 हो गया, और 1 बचा, और 5 दूनी 10, 10 हो गया, यहाँ पर 2 बचा, और ये 25 हो गया। 5 पच्चे 25, पॉइंट लगाओ, 5 पच्चे 25 और गुना 2। ठीक है, 2 की गुणा करोगे तो देखो 2 पंजे 10। ठीक है, और 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 चौक 8, और 2 पंजे 10 की 0, और 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2। ठीक है, एक डिजिट छेक कर पॉइंट था, तो एक डिजिट छेक को पॉइंट लगा दो, यानी कितना आ गया, 23,085 आ गया। ठीक है, 23,085 कौन से ऑप्शन में है हमारा, तो आप कहोगे भैया ये तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, 23,085 कौन से में है, ऑप्शन नंबर ए 12 का। आगे बढ़े, आगे देखो 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, 75 सेमी 3 मीटर का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है। देखो अब चलिए, अब यहाँ पर ये तो सेंटीमीटर में है, और ये 3 मीटर की बात कर रहा है। इतना समझ में आ गया, तो दोनों को एक ही करना पड़ेगा हमें। तो भैया 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। आपको पता 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3 मीटर में कितना हो जाएगा, 3 मीटर में कितना हो जाएगा भैया, 300 सेंटीमीटर। इतना तो समझ में आ गया। अब देखो क्या कह रहा है कुछ, यानी 75 सेंटीमीटर 300 का। ठीक है, यानी 75 सेंटीमीटर जो है वो किसका भैया, जिसके साथ का लग जाए, मैंने क्या बताया था, उसे बटे में लिख दो, 300 का। ठीक है, किसका कह रहा है भैया, 3 मीटर का, यानी 300 का कितना प्रतिशत होगा, यानी 100 की गुणा कर दो प्रतिशत के लिए।
इससे 0 से 2 जीरो काट दो, 3 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा भैया, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी 25% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करें, आगे है हमारा 14वां प्रश्न। क्या कह रहा, 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। ठीक है, चलिए अब देख लो, पहले हम क्या करो, इसे ग्राम में बदल लो भैया। 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, पहले आप तो ये बताओ। 1 केजी में कितने होते हैं, 1000। ठीक है, 1000 ग्राम। तो 7.2 केजी में कितने हो जाएंगे भैया, तो आप कहोगे 7200 ग्राम हो जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो, इतना तो समझ में आ गया, 7.2 केजी में कितना होगा भैया, 7200 ग्राम। अब वो पूछ क्या रहा है ये देख लो, यानी 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम होगा, यानी 18 ग्राम होगा किसका, कागज के साथ लग रहा है भैया। 7.2 केजी यानी कितना, 7200 ग्राम का जो होगा वो बटे में लिख दो भैया 7200 और गुना कर दो 100 की। ठीक है, 0 से 2 जीरो काटो और 18 × 54, 18 × 72। ठीक है, यानी 1 बटे कितना आ गया, ये 4 आ गया। भाग करोगे तो कितना हो जाएगा भैया, 0 पॉइंट ये 10 हो जाएगा और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी 0.25% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 14 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें 15 की। 15 में क्या कह रहा है, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना होता है। ठीक है, सबसे पहले जो सबसे छोटी यूनिट है उसमें ही बदल लो सबको भैया 1 घंटे में। वो 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट। ये तो 60 मिनट हो गई और 60 से गुणा कर दोगे तो ये कितनी हो गई, सेकंड। यानी 1 घंटे में कितनी सेकंड हो गई भैया, 3600 सेकंड हो गई। इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, और 1 मिनट 12 सेकंड में पूछ रहा है भैया, यानी 1 मिनट को क्या लिखोगे भैया, 1 मिनट में कितनी, 60 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड। ठीक है, और 12 सेकंड ये हो गई। ठीक है, तो वो कितना पूछ रहा है, 60 और 12 72 सेकंड का। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब समझो। अब सब हम यूनिट हमने बदल ली, इतना समझ में आ गया। अब देखो वो क्या कह रहा है, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत होता है। ठीक है, जो भी का वाला है उसे तो देखो क्या है, सीधा बटे में लिख दो। का मान यानी 1 घंटे का मान कितना निकाला था हमने, 3600 सेकंड, वो तो सीधी बटे में लिखो। ठीक है, अब देख लो क्या कह रहा है, 1 मिनट 12 सेकंड का कितना होता है भैया। 1 मिनट 12 सेकंड हमने सेकंड में कितना निकाला, 72 सेकंड, वो ऊपर लिख दो। और परसेंट के लिए भैया गुणा कर दो 100 की, 0 से 0 काट दो दोनों और 36 दूनी कितना होता है भैया, 72। ठीक है, यानी इसका आंसर आ जाएगा 2%, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑन कर लेना, जिससे कि हमारी वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।